नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नवनिर्वाचित बीजेपी मेयर, उप महापौर और पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के विशेष निमंत्रण पर आज दोपहर दिल्ली पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। यह प्रतिनिधिमंडल केरल एक्सप्रेस से तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ था। यात्रा के दौरान केरल और अन्य राज्यों के कई स्टेशनों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और सम्मान समारोह आयोजित किए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेयर वीवी राजेश कर रहे हैं। रवाना होने से पहले बीजेपी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या थम्पानूर स्टेशन पर मौजूद रही थी और उसके बाद तो देखते ही देखते केरल एक्सप्रेस के हर पड़ाव वाले स्टेशन से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की केरल के पार्षदों के सम्मान वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहे। हम आपको बता दें कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात प्रस्तावित है। मेयर राजेश ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के साथ साथ नगर निगम के विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना है, ताकि वे जमीनी स्तर पर बेहतर शासन पद्धतियां लागू कर सकें। कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल संसद का भी दौरा करेगा, जहां उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय शासन तंत्र से परिचित कराया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। केरल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पार्षदों की यह यात्रा केरल बीजेपी का जोश कई गुना बढ़ा गई है। बीजेपी मुख्यालय पर भी केरल के पार्षदों का सम्मान किया गया और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। हम आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य मुकाबला लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से होना है। बीजेपी पहले भी त्रिपुरा में लेफ्ट को उखाड़कर और कांग्रेस को पछाड़कर अपनी सरकार बनाने का कारनामा दिखा चुकी है और हाल ही में जिस तरह निकाय चुनाव में बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए को केरल में अच्छा जनसमर्थन मिला है, उसको देखते हुए पार्टी काफी आशान्वित है। आइए देखते हैं बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं। Started our journey day before yesterday from Trivandrum, and today, as per the direction of from the Honorable Prime Minister's office and the Central BJP, and today we arrived here. Here we are very grateful and thankful to Central BJP and PMO and Delhi State BJP, because the Pradesh Adhyaksh Virendra ji is here. Our National Secretary Om Prakash Shankar ji is here. Our Pradeep Bhandari ji, our spokesperson, national spokesperson is here, and the Honorable Mayor of Delhi, Mr. Raja Iqbal ji is also here, and so many leaders and workers from Bharatiya Janata Party arrived here to receive us. We are very happy. We are again I would like to express my sincere thanks to you. Day before yesterday, we started from Trivandrum, and the 48 corporates from Trivandrum Corporation, which is ruling by BJP, is coming with me, my Deputy Mayor Achanath, and our BJP State Vice President and State District in charge Mr. K. Soman, and so many BJP leaders are also accompanying us. This is a journey. This is a journey, a wonderful journey, and we will be attending Honorable Prime Minister's meeting and Honorable Urban Development Minister Manohar Lal Khattarji's meeting, and we will be attending the meeting of Honorable Home Minister Amit Shah ji, and National President Nitin ji will be also attending our meeting. I think that from these all meetings we will get great experience for the development of Kerala. This is a wonderful experience, and definitely I think that the victory in Kerala will be definitely reflected in the coming assembly election there. Throughout this journey, in Tamil Nadu, Andhra, Maharashtra, Uttar Pradesh and Delhi, in different stations, different railway stations, the workers from there, especially in Andhra Pradesh, including the state president, in so many other cities, the mayor of that cities arrived there to receive us. I think that the victory of Kerala, not only reflecting in Kerala, it is also reflecting the national political scenario also. I would like to express my sincere thanks from the bottom of my heart for the Trivandrum Corporation and entire Kerala BJP team. I have already expressed our
sincere thanks to Honorable Prime Minister and the Central BJP for getting us such an opportunity. केरल में हमारा पहली बार मेयर बना है। केरल में पहली बार हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जीते हैं और केरल की ये जीत बताती है कि केरल की जनता अब क्या चाहती है। केरल की विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे पार्षद जीत कर आए हैं, एक बहुत बड़ा संकेत है राष्ट्रीय परिदृश्य में कि अब केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। देखिए, आप देखिए कितना अद्भुत नजारा है। इतना त्याग, इतनी कुर्बानी देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद जीत के आए, हमारे मेयर साहबान जीत के आए। आज उनका वेलकम करने के लिए पार्टी की बड़ी से बड़ी जो लीडरशिप है, खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंहदेवा जी, ओपी धनखड़ साहब, राजीव बब्बर जी और मैं स्वयं यहाँ पर आया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहीं से सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि सेंटर के साथ ही विकास की गति होती है। जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और जो विकास नहीं चाहते, आज उनके मुंह पे करारी थप्पड़ भी है। आज हमने पार्षद जीते, कल हम विधायक भी जीतेंगे और हमारा चीफ मिनिस्टर भी हो। देखो, ऐसा है कि हम 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उम्मीद के साथ जीते। हमें मालूम है आने वाले समय में केरल में भी हमारी सरकार बनेगी। Yeah, the victory in Kerala, it is a result of the 45 years dedicated work and dedicated fight against the communism, and definitely it will be reflected in the national political scenario also. Definitely, the victory of Trivandrum and the victory of the local body election victory in Kerala, definitely it will be reflected in the coming assembly election. कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज केरल के हमारे निर्वाचित सभी पार्षद यहाँ आए, उनके मेयर, डिप्टी मेयर, बहुत हर्ष का विषय। जिस तरह की परिस्थितियां केरल में रही हैं, वहां इनका जीतकर आना ये दिखाता है कि अब केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। केरल की जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब केरल में भी कमल खिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।